नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हमारी आज की खास पेशकश, नापाक प्रेम चुनावी गेम। जी हां, पिछले 10 साल में देश का शायद ही कोई चुनाव ऐसा रहा होगा जिसमें पाकिस्तान, मुसलमान और सनातन की गूंज न सुनाई पड़ी हो। हालांकि उनकी चर्चा अनायास नहीं होती। बीजेपी और कांग्रेस की जब भी चुनावी जंग हुई है, पाकिस्तान ने कांग्रेस का पक्ष लिया है और इस बार भी लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान से राहुल गांधी को समर्थन मिला है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में सियासत शुरू हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में राहुल प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं। इस पोस्ट के सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। आज इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, नापाक प्रेम चुनावी गेम। लोकसभा चुनाव में पाक की एंट्री। कांग्रेस का पाकिस्तानी प्रेम, सियासी गेम। तीसरी बार मोदी सरकार, पाक में हाहाकार। राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान का प्यार। चुनाव में कूदे पाक नेता फवाद चौधरी। पीएम मोदी बोले, पाक राहुल जोड़ीदार। फवाद चौधरी को राहुल में दिखे नेहरू। मुसलमान, पाकिस्तान और सनातन। चुनावी मौसम में अचानक बढ़े भाव। लोकसभा इलेक्शन में कैसे हुई एंट्री। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की चुनावी जंग में शह और मात का खेल दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हर वक्त एक दूसरे की कमजोर नस पर वार करने का इंतजार रहता है और ऐसे मौके आसानी से मिल भी जाते हैं। इस बार फिर लोकसभा चुनाव में सनातन, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान और जिहाद जैसे शब्दों की गूंज सुनाई पड़ रही है और पहले से ही मुस्तैद होकर बैठे बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए यह शानदार मौका मुहैया करा रहा है। बीजेपी ने पूछा, रिश्ता क्या कहलाता है। सनातन, राष्ट्रवाद, पाकिस्तान, जिहाद जैसे शब्द बीजेपी की चुनावी शब्दावलियों में हर बार शामिल हो जाते हैं। इस बार भी इनकी गूंज सुनाई पड़ रही है। विपक्षी दल यानी इंडी गठबंधन के नेता इन्हीं हथियारों से बीजेपी को घेरने की कोशिश भी करते हैं। भले ही बीजेपी की इन बातों को चुनावी जुमलेबाजी कहकर विपक्ष खारिज करने की कोशिश करता है, लेकिन जमीनी हकीकत बीजेपी के आरोपों में साफ दिखती है। पाकिस्तान अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करता है। कांग्रेस के नेता भी पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसका मूल मकसद भारतीय मुसलमानों को अपने पक्ष में करना होता है। बीजेपी इन्हीं वजहों से कांग्रेस और उसके नेताओं को निशाने पर लेती है। मोदी का निशाना, पार्टनरशिप एक्सपोज। गुजरात में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच पार्टनरशिप एक्सपोज हो गई है। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं।
राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीद है ही। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान के पूर्व सहयोगी फवाद चौधरी ने एक्स पर राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट किया था। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। सनातन पर विपक्षी नेताओं की उल्टी सीधी टिप्पणी पर बीजेपी रिएक्ट करती है। यूसीसी समान नागरिक संहिता, सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसी बातों को लेकर विपक्षी दल बीजेपी को मुसलमान विरोधी ठहराने लगते हैं। अब तो वोट जिहाद की बात भी विपक्षी नेता करने लगे हैं। इसलिए चुनाव के वक्त अनायास ही ऐसे शब्द खूब गूंजते हैं। इस बार भी इनकी गूंज सुनाई पड़ रही है। जो बयान अब आया है फवाद चौधरी का, फवाद चौधरी इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते, जेल में है, वो हिंदुस्तान की क्या बात करेंगे। मेरा मानना है जो बयान आया है वो नवाज शरीफ उनके भाई की गवर्नमेंट के दबाव में आया है। प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ये बयान आया है ताकि इस बयान को हमारे प्रधानमंत्री एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सके। ये बात तो सभी को पता है कि भारत हिंदू बहुल देश है, इसलिए यहां मुसलमानों, ईसाइयों और दूसरे धर्मों के लोगों को अल्पसंख्यक माना जाता है। आजादी के बाद अविभाजित भारत के 3 हिस्से हो गए। पहले पाकिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। सनातन पर नेताओं के हमले। बहुसंख्यक हिंदू धर्मावलंबियों के बावजूद भारत में सनातन के खिलाफ जिस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है, वैसी बातें भारत से अलग होकर बने देशों में वहां के बहुसंख्यक मुसलमानों के इस्लाम धर्म के प्रति कभी नहीं सुनाई पड़ती। किसी से बात छिपी नहीं है कि सबसे पहले तमिलनाडु के डीएम के नेताओं ने सनातन के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां शुरू की। बाद में इसका फैलाव यूपी और बिहार तक हुआ। आश्चर्य यह है कि ऐसी टिप्पणी करने वाले मुस्लिम लीडर नहीं थे। विपक्षी दलों की हिंदू जमात के ही ज्यादातर नेताओं ने सनातन या हिंदुत्व के खिलाफ विश्वमन शुरू किया। हिंदू देवी देवताओं की खिल्ली उड़ाई जाने लगी। हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने आवाज उठानी शुरू की। विपक्षी नेताओं ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि उन्हें बहुसंख्यक हिंदुओं से कोई नफरत है, बल्कि सच तो यह है कि बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए ही ऐसा किया गया। दूसरा मकसद मुसलमानों के एकमुश्त वोट की लालसा थी। बीजेपी चुनाव मैदान में हो और पाकिस्तानियों का जिक्र ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह अलग बात है कि बीजेपी इनकी चर्चा अनायास नहीं करती। मौके ही ऐसे आ जाते हैं कि बीजेपी को इनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। दरअसल चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने धर्म आधारित आरक्षण लागू करने का संकल्प लिया है। हालांकि पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है। बीजेपी सनातन की पैरोकार। बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए विपक्ष ने हिंदुत्व पर हमले इसलिए किए या आज भी विपक्षी नेता करते रहते हैं क्योंकि भाजपा हिंदुत्व की पैरोकार हमेशा से रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी ने जिस तरह अभियान चलाया, उसका लाभ भी उसे मिला। तब से लेकर अब तक बीजेपी ने अपनी लीक नहीं बदली। राम मंदिर को लेकर लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से लेकर अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण तक की प्रक्रिया में बीजेपी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि कभी संसद में 2 एमपी वाली बीजेपी 2014 में 31% मतों के साथ 282 सीटों पर पहुंच गई। 2019 के चुनाव में तो ये आंकड़ा 37.36% मतों के साथ 303 सीटों तक पहुंच गया। बीजेपी को अपने कोर एजेंडे की अच्छी पहचान है, इसीलिए किसी भी चुनाव में बीजेपी इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। रिश्ते तो बीजेपी के हैं। कांग्रेस का डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, वो तो कभी नहीं गया पाकिस्तान। राहुल गांधी कभी नहीं गए पाकिस्तान। सोनिया गांधी कभी नहीं गई पाकिस्तान। ये तो नरेंद्र मोदी जी गए थे
और प्रोटोकॉल तोड़ के गए थे, तो किसका रिश्ता हुआ भाई? जो लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं के दोस्तों की सरकार है पाकिस्तान में। तो ये बयान जो भी आया निश्चित तौर से उनके दबाव में आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान मोदी सरकार की जमकर खिंचाई की थी। उन्होंने इस्लामाबाद में कहा था कि भारत सरकार ने दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के अमन के पैगाम का उचित जवाब नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि 1947 के बाद से अब तक दुनिया कई बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान और भारत आज भी वहीं खड़े हैं। इसके साथ ही सलमान खुर्शीद ने असहिष्णुता के मुद्दे पर कहा था कि नरेंद्र मोदी को उन लोगों से बात करने की आदत नहीं है जो उनसे अलग विचार रखते हैं। उनके इस बयान को पाकिस्तान के लगभग सभी अखबारों ने जगह दी थी। पाकिस्तान बिना चुनाव अधूरा। बीजेपी चुनाव मैदान में हो और पाकिस्तानियों का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यह अलग बात है कि भाजपा इनकी चर्चा अनायास नहीं करती। मौके ही ऐसे आ जाते हैं कि बीजेपी को इनका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर ये कहा कि कांग्रेस की मंशा दलित पिछड़ों का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने की है, तो इसके पीछे पुख्ता आधार है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ऐसा कर दिखाया है। यही वजह है कि मोदी के चुनावी भाषणों में अक्सर मुसलमानों का जिक्र आ ही जाता है। बीजेपी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और एनआरसी की बात करती है, तो इसके दायरे में मुसलमान स्वतः आ जाते हैं। पाकिस्तान का जिक्र तो इसलिए आता है कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर भाजपा और भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब से 8 साल पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद पाकिस्तान गए थे। वहां उन्होंने भारत पाक रिश्तों पर बीजेपी के रवैये को गलत ठहराया था। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान के अमन के पैगाम का बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने सही जवाब नहीं दिया। उन्होंने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान आर्मी की तारीफ की थी। ये सब वो तब बोल रहे थे जब पाकिस्तान की आतंकी हरकतों को लेकर दुनिया भर में छिछालेदारी हो रही थी। कि पाकिस्तान सरकार का पूर्व मंत्री जो बेशर्मी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है, वह व्यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो, राहुल गांधी को लेकर के प्रफुल्लित हो रहा हो, ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों का साथ। यानी चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दीपावली होगी, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे प्रफुल्लित हो रहा है। देश की जनता को इन बयानों से अवेयर होना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके पीछे भारत विरोधी ताकतों की मंशाएं क्या हैं भारत के प्रति। पाक की खबरों में सलमान खुर्शीद। जिन्ना इंस्टीट्यूट में सलमान खुर्शीद के भाषण के बाद पाकिस्तानी न्यूज साइट द डॉन ने लिखा था, अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को नजरअंदाज करने के लिए भारत के ही पूर्व मंत्री ने बीजेपी की आलोचना की है। पाक ट्रिब्यून ने लिखा, मोदी अब भी सीख ही रहे हैं कि अच्छा स्टेट्समैन कैसे बना जाए। डेली टाइम्स और पाकिस्तान टुडे ने लिखा, सलमान खुर्शीद कहते हैं कि भारत सरकार को कोई अंदाजा ही नहीं है कि उसे पाकिस्तान को लेकर क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए। दरअसल खुर्शीद ने कहा था कि बीजेपी ने पाकिस्तान को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। मोदी सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसे पाकिस्तान और अन्य किसी देश के साथ कैसा रिश्ता रखना है। खुर्शीद ने आतंकवाद से निपटने के तरीके को लेकर पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना की तारीफ भी की थी। अब कोई कहे कि भाजपा नेताओं के बयानों भाषणों में पाकिस्तान क्यों रहता है, तो इसका जवाब सलमान खुर्शीद जैसे कांग्रेस नेताओं के बयान ही हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान। ये भी सच है कि पाकिस्तान और कांग्रेस एक दूसरे को भाते सुहाते हैं। कारण तो वे ही जाने, पर यह सच है। इसका ताजा उदाहरण पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बयान है। फवाद ने हाल ही में न सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की, बल्कि ये भी कहा कि मोदी को रोकना जरूरी है। ऐसे में अगर बीजेपी पाकिस्तान परस्ती और मुस्लिम तुष्टीकरण की तौमत कांग्रेस पर लगाती है तो इसमें आश्चर्य किस बात का है। पीएम मोदी ने गुजरात की एक चुनावी सभा में कहा भी कि शहजादे यानी राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला हो रहा है। कांग्रेस यहाँ मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है।
घुसपैठियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार जब सीएए और एनआरसी की बात करती है तो इंडी अलायंस में शामिल टीएमसी की नेता और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उसका विरोध करती हैं। उनके लोकसभा प्रत्याशी हुमायूं कबीर तो हिंदुओं को गंगा में बहा देने की तक बात करते हैं। ऐसे में बीजेपी नेताओं के मुंह से मुसलमानों का जिक्र तो स्वाभाविक ही है। देश में चुनावी माहौल अपने चरम पर है और चुनावी समर के बीच एक शब्द ने फिर सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है। नाम है जिहाद। जी हां, यह ऐसा शब्द है जिसे किसी दूसरे शब्द के पीछे लगाकर उसकी परिभाषा गढ़ी जाती है। आपने अब तक लव जिहाद और लैंड जिहाद तो सुना होगा, लेकिन इस बार एक और शब्द की उत्पत्ति हुई है। नाम है वोट जिहाद। दरअसल हाल ही में यूपी के फर्रुखाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान मारिया आलम ने इलाके के लोगों से वोट जिहाद की अपील कर डाली थी। अभी तीर कमान से छूटी नहीं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दा लपक लिया और चुनावी रैलियों में कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को घेरने लगे। क्या है वोट जिहाद की अपील? फर्रुखाबाद लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी और सपा नेता मारिया आलम ने सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वोट जिहाद की अपील कर दी। उन्होंने मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि संघी यानी बीजेपी सरकार को हटाने के लिए बहुत अक्लमंदी के साथ एक साथ होकर और बहुत ही खामोशी से वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। इस बयान पर समाजवादी पार्टी उनका बचाव कर रही है तो वहीं बीजेपी इस पर हमलावर है। पीएम मोदी का वोट जिहाद पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष खासकर कांग्रेस को घेरने का अलग ही तरीका अपनाया है। मोदी इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि ये बात भी मदरसे में पढ़े किसी बच्चे ने नहीं कही है, बल्कि काफी पढ़े लिखे परिवार के बीच से ये बात निकल कर आई है। एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, साथियों, इंडी गठबंधन की रणनीति की पोल उसके ही एक नेता ने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। बताइए, अब तक लव जिहाद, लैंड जिहाद सुना था और अब वोट जिहाद, वो भी पढ़े लिखे मुसलमान परिवार से बात आई है। मोदी कहते हैं, सामान्य मदरसे से निकले बच्चे ने ये बात नहीं कही है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली, वो भी कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ पद पर बैठे परिवार ने कहा है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना कि वोट जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एक होकर वोट देना चाहिए। इससे पहले भी फवाद चौधरी राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। इमरान खान सरकार में मंत्री रह चुके फवाद चौधरी अक्सर भारत विरोधी भाषण देते रहे हैं। जब भारत के चंद्रयान 3 ने कामयाबी हासिल की थी, तब तारीफ करने की जगह फवाद ने इस पर तंज कसा था। पीएम मोदी को लेकर भी फवाद कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। तो आज की हमारी इस खास पेशकश नापाक प्रेम चुनावी गेम में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।